हेलो बच्चों, मैं गौरव सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, इसका कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक रूप से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, मान लो ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। हम लोग पाइथागोरस बचपन से इसका उपयोग करते आए हैं। क्या पढ़े हैं बच्चों? AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है सो देखो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण आप जान रहे हो AC है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बच्चों, शेष दो भुजा कौन कौन भुजा? AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। आप समझ रहे हो, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मतलब वर्गों का जोड़ के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं इस पूरे प्रमेय को, जो बिल्कुल आसान है बच्चों। आप लोग सिर्फ ध्यानपूर्वक देखने का काम करोगे। आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। रचना कर लिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। ठीक है, इसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ऐसे ABC देना। ठीक है, हम लोगों के पास क्या दिया है, सबसे पहले प्रमेय में दिया क्या है ये देखना है। सबसे पहले प्रमेय में बच्चों दिया है, क्या दिया है सो देखेंगे हम लोग। दिया है जो त्रिभुज ABC में बच्चों, त्रिभुज ABC में कोण ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। मतलब त्रिभुज ABC है जिसका कोण क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिद्ध करना है, ये लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC² कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? BC का स्क्वायर। इतनी बात आप लोग समझ रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय है बच्चों, तो एक छोटी सी एक रचना कर लेते हैं। रचना ये करेंगे, B से लंब हम क्या करेंगे, B से लंब ये AC पे डालेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम D। क्या दे दिए बच्चों? D। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रचना किए हैं बच्चों, रचना क्या किए है, रचना। ठीक है, रचना क्या किए हैं, BD लंब AC पर डाले या डाला। बच्चों क्या किए हम लोग, BD लंब AC पे डाले हैं, लंब डाले हैं, तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण बनेगा दोनों तरफ। ठीक है, अब हम लोग प्रमाण से चलते हैं बच्चों, या कहीं कहीं पे उपपत्ति भी लिखा रहता है, ऐसे हम लोग देखते, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण बच्चों, प्रमाण में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये पूरे त्रिभुज को लेंगे, और इसमें आप लोग देख पा रहे हो टोटल 3 त्रिभुज बन रहा है। एक ABC त्रिभुज, एक त्रिभुज ABD और एक BDC। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ABC व त्रिभुज AD। बच्चों लंब यहाँ पे है, इसी के लिए ADB में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज हम कहीं पे एक छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं आप लोगों को रफ के लिए, जो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज ये लिए है और एक त्रिभुज एक और ये लिए है, ये दोनों का नाम लिखते रहे। ठीक है बच्चों, ये दोनों का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ABC लिए है और एक त्रिभुज लिए है ADB। यहाँ पे इसका 90 डिग्री है और यहाँ पे इसका 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये पिक्चर से हम लोग
बहुत आसानी से ये पूरे प्रमेय को सीख पाएंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसमें हम लोगों को समरूप दिखाना है। यदि समरूप दिखाने के लिए या तो दो भुजा या दो कोण बराबर करना होगा बच्चों। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, कोण बी बराबर बच्चों, यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण डी क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण का तो काम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, आप हमको बताओ ये कोण इसमें भी है ए और इसमें भी है, हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। इसमें आप सॉरी कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, कोण ए बराबर बच्चों कोण ए। ये क्या है, आप देखो ये छोटी वाली त्रिभुज में भी ए एंगल आ रहा है बच्चों, और बड़ी वाली त्रिभुज में भी ए एंगल आ रहा है। किससे, ये कॉमन पार्ट है, इसको हम लोग लिखेंगे उभय, उभयनिष्ठ या कॉमन लिख सकते हो बच्चों। आप क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब हम लोग इससे मालूम चल गया, आप लोग बच्चे में पढ़े हो, यदि समरूप कोई त्रिभुज है बच्चों, यदि समरूप है तो समरूप होने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को पता है, जो यदि किसी त्रिभुज की दो संगत कोण आपस में बराबर होती है तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है। ये थेल्स कहे थे। अब यहां से लिखोगे ए से बच्चों क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप का बच्चों, ये साइन है प्यारा सा, किसका साइन है, समरूप का। ए बी सी क्या होगा, तो यहां से देखो त्रिभुज, त्रिभुज बच्चों ए डी बी, समझ रहे हो। तो यदि दो त्रिभुज ये समरूप है तो इसकी संगत कोण तो बराबर होगी, और इसकी संगत भुजाएं क्या होगी बच्चों, तो समानुपाती होगी। मतलब संगत भुजा का मतलब ये भुजा इसके बराबर होगा बच्चों, और ये भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, आप लिखोगे बड़ा, इसके बटा में देना पड़ेगा बराबर, सॉरी ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बच्चों, ए बी बटा ए डी बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों ए सी बटा बच्चों ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि तुम लोग करते हो तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बच्चों, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्रॉस का ही गुना का ही साइन लगा दो, क्या हो जाएगा ए सी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से समझोगे, लिखोगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा बच्चों, क्या करते हैं, फिर से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज लेते हैं, फिर से हम पूरा त्रिभुज लेंगे बच्चों, और ये छोटी वाली त्रिभुज लेंगे। छोटी वाली कौन सा त्रिभुज, बी डी सी को लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, नाम बदलना पड़ेगा, इसी के लिए फिर से एक त्रिभुज आप ले लिए ए बी सी बच्चों, और एक त्रिभुज फिर से हम लिए हैं, ये छोटे वाले का नाम क्या है बच्चों, तो बी बच्चों बी, और यहाँ पे हो जाएगा समकोण जहाँ पे बनेगा इसको लिख दो डी, और एक बच गया सी। यहाँ पे देखो ये छोटा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बच्चों, और ये पूरा वाला त्रिभुज। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो आप लोग बताओ, तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी व बच्चों त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। ठीक है बच्चों, ये बी है। अब यहाँ से इसमें हम लोगों को भी समरूप दिखाने के लिए दो कोण बराबर करनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी बच्चों, ये भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो लिख देंगे डी, किससे, तो 90 डिग्री के कारण। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एंगल ये बड़े वाली त्रिभुज में भी है, और यही एंगल छोटे वाले त्रिभुज में भी है। हम लोग क्या लिखेंगे, कोण बच्चों बी बराबर, कोण सी बराबर बच्चों कोण सी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो जिस प्रकार आप यहाँ लिखे थे उभय बच्चों, उभयनिष्ठ
नेक्स्ट, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, समरूप का साइन है बच्चों, त्रिभुज ए डी, सॉरी ए नहीं है बच्चों, बी, बी डी, यहाँ पे क्या था, बी डी सी। ये किससे हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों को लिख देना था सबसे पहले एंगल, एंगल ए का मतलब बच्चों यहाँ भी लिखे थे, मतलब दो कोण बराबर था, तो कोण, कोण से, कोण, कोण से बच्चों क्या लिखेंगे हम, एंगल, एंगल से क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है बच्चों, समरूप है बच्चों त्रिभुज बी डी, बी डी बच्चों, बी डी सी समरूप किसके है, तो ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो यहाँ पे ये लिख दिए। अब हम लोग यदि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत कोण, संगत कोण क्या होगा बच्चों, संगत कोण बराबर होगा तथा संगत भुजाएं ये समानुपाती होगी, तो ये तो समरूप है, तो संगत कोण बराबर था। अब इसकी भुजाएं आप लोग क्या करो, ये कोण देखो, ये संगत कोण इसकी बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाए, समानुपाती होगी बच्चों, और ये इसके नीचे हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ए बी सी, बी सी बटा बच्चों सी डी बराबर हो जाएगा ए सी, बच्चों क्या होगा, ए सी बटा बच्चों बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, मतलब ये इसके बटा में इसको डालना होगा और इसके बटा में इसको डालना होगा, और वही काम हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीसी को बीसी से गुना करोगे तो बीसी स्क्वायर बराबर, इसको इससे आप गुना करते हो तो सी डी गुने ए सी बच्चों, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का काम आ चुका था और इक्वेशन सेकेंड भी आ चुका है, समझ पा रहे हो। अब देखो थोड़ा सा काम बचा है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, समीकरण एक व समीकरण, समीकरण बच्चों दो से, समीकरण एक व दो से। अब हमको बताओ आप लोग, यहाँ समीकरण एक क्या है, इसको जोड़ देंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर प्लस बच्चों बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर देख लो आप लोग, ए डी क्या होगा बच्चों, ए डी गुने, गुने क्या है बच्चों, गुने है ए सी, ए सी और प्लस करना है बच्चों, इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा सी डी गुने ए सी। अब यहाँ से आप लोग समझो, यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, कॉमन ये क्या ले सकते हो आप लोग, थोड़ा गौर से देखो, कॉमन क्या ले सकते हैं आप हमको बताओ, इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी है, हम क्या करते हैं एक ए सी को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी आ गया बच्चों, बच गया इसका ए डी और प्लस का क्या बच गया बच्चों, तो सी डी बच गया। अब आप लोग गौर से देखो तो ए डी और सी डी मिलके क्या बन रहा है, यहां से देखो, इस त्रिभुज का काम खत्म है बच्चों, ए डी कहाँ है, ए डी और सी डी मिलके ये पूरा बन रहा है बच्चों, ये पूरा क्या है, तो पूरा बोलोगे ए सी है सर, क्या है, ए सी है, ये ए डी और सी डी या डी सी मिलके क्या बनेगा बच्चों, तो ए सी बनेगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सो बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए सी, और ये इनटू में ही है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, या गुना का साइन दे दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी। अब ए सी में ए सी से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि प्रूफ हम लोगों को यही करना था बच्चों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, प्रूफ हम लोगों को यही करना था और प्रूफ हम लोग बिल्कुल आसानी से कर लिए हैं। अब यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे सो बतलाइए, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग क्या लिख पाओगे, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, तो ए सी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर और प्लस का बी सी का स्क्वायर बच्चों, ए बी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे हो
हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे नीचे में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या हिंदी लिखना चाहो बच्चों तो आप लोग लिख सकते हो क्या, इति प्रमाणित। आप लोग समझ गए हो। बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें थोड़ा सा भी कठिनाई आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद शायद नहीं होगी। ऐसे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो यदि आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक में या चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बतलाना। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बतलाना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।